ट्रेन, और जैसा कि उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द बुलेट ट्रेन भी हमारे इंडियन रेलवेज का हिस्सा बनने जा रही है। यानी भारतीय रेलवे की 34 किलोमीटर की रेल लाइन बढ़ते बढ़ते अब 68,000 किलोमीटर की हो चुकी है। या ट्रेन 18 को भारत में ही बनाया गया है और ये बिना इंजन वाली ट्रेन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रेलवे स्टेशन 1878 में बनना शुरू हुआ था और 1887 में जाकर तैयार हुआ था। ये रेलवे स्टेशन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लेटफार्म यानी 23 प्लेटफार्म है। यहाँ हर रोज लगभग 10 लाख मुसाफिर आते हैं। आदाब दोस्तों, हमारे देश भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और इसमें 400 लोगों ने बैठकर 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और आज 170 साल गुजरने के बाद इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है। यानी भारतीय रेलवे की 34 किलोमीटर की रेल लाइन बढ़ते बढ़ते अब 68,000 किलोमीटर की हो चुकी है और रेल लाइन बढ़ने का ये सिलसिला दिनों दिन जारी है। भारतीय रेलवे नौकरी देने के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पर है। पूरे विश्व में कोई भी ऐसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था या संगठन नहीं है जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग काम करते हों। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे में लगभग 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं और दिनों दिन ये कर्मचारी बढ़ते जाते हैं। भारतीय रेलवे न केवल सफर का साधन है बल्कि ये भारतीय समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जिसे कई फिल्मों, गीतों और कहानियों में भी दर्शाया गया है। भारतीय रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क और उसकी विविधताएं इसे दुनिया का सबसे अनूठा और स्पेशल रेलवे बनाता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गर्व यानी प्राउड फील कराएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे की कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो अपने आप में काफी खास हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि रेलवे देश के लगभग सभी भागों को जोड़ती है, चाहे वो रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, जंगल हो या कोस्टल एरिया हो। दोस्तों, हमारे देश में जितनी कैटेगरी की ट्रेनें चलती हैं उतनी ट्रेनें पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलती। जैसे सुपरफास्ट ट्रेनें, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें, लग्जरी ट्रेन, और जैसा कि उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द बुलेट ट्रेन भी हमारे इंडियन रेलवेज का हिस्सा बनने जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं बिना इंजन वाली ट्रेन की, तो हमारे देश में पहली बिना इंजन वाली ट्रेन भी चालू हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस की। वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 को भारत में ही बनाया गया है और ये बिना इंजन वाली ट्रेन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की। तो देश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। इस स्टेशन को फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने डिजाइन किया था। ये रेलवे स्टेशन 1878 में बनना शुरू हुआ था और 1887 में जाकर तैयार हुआ था। ये रेलवे स्टेशन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब बात करते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन की। तो हमारे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है और ये ट्रेन 4,286 किलोमीटर का सफर 80 घंटों में पूरा करती है, या कहें 3.5 दिन में ये अपनी मंजिल तक पहुंचती है। ये ट्रेन 2012 में स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म दिवस के मौके पर शुरू की गई थी। इस ट्रेन की पूरी जर्नी में ये ट्रेन 59 स्टेशनों पर रुकती है और इस यात्रा में ये ट्रेन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन की। तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन है, जो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग हिमालयन रीजन में मौजूद है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2,258 मीटर या 7,407 फीट है। ये विश्व का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। अब बात करते हैं सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की। तो दोस्तों, हमारे देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है, या कहें कि 1.5 किलोमीटर से बस थोड़ा सा ही कम है।
ये प्लेटफॉर्म इतना लंबा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आपके पैर दर्द करने लग जाएं। इस प्लेटफॉर्म को 2013 में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है कि इस पर 26 डिब्बों वाली 2 ट्रेनों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है। अब बात करते हैं लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन की। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में ऐसे रेलवे स्टेशन भी हैं जिनका संचालन पूरी तरह से महिलाएं ही करती हैं। इस तरह का पहला रेलवे स्टेशन है जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से लेडीज ही मैनेज करती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे जोन द्वारा 2017 में ये ऐतिहासिक पहल शुरू की गई थी। इस स्टेशन पर लगभग 40 महिलाओं की एक टीम मौजूद रहती है, जिसमें स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर और सिक्योरिटी स्टाफ शामिल हैं। इस रेलवे स्टेशन पर लेडीज पैसेंजर की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल फैसिलिटीज डिजाइन की गई हैं, जैसे एक अलग वेटिंग रूम, टॉयलेट्स और बेबी फीडिंग रूम वगैरह। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की। तो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ये ब्रिज जम्मू के रामबन में संगलदान और रियासी के बीच बना हुआ है। इस ब्रिज को 2003 में भारत सरकार ने सभी मौसम में कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए बनाने का फैसला लिया था और इस ब्रिज को 2009 तक बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब करीब 20 सालों बाद चिनाब नदी पर बनने वाला ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। ये ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक का भूकंप भी झेल सकता है। इस ब्रिज को 120 साल के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन की। तो भारत का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन, जहां से हर रोज लगभग 1000 ट्रेनें चलती हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लेटफार्म यानी 23 प्लेटफार्म हैं। यहाँ हर रोज लगभग 10 लाख मुसाफिर आते हैं। हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन 1854 में बना था। दोस्तों, भारत में कई ऐसी रेलवे लाइंस भी हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं, जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे। दोस्तों, भारत में कई लग्जरी ट्रेनें भी चलती हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील, महाराजा एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, जो देसी और विदेशी मुसाफिरों को लग्जरी और रॉयल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती हैं। दोस्तों, आपको पता है भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे स्लो स्पीड से चलने वाली ट्रेन है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बताया जाता है कि ये ट्रेन ब्रिटिश जमाने में बनवाई गई थी और अंग्रेज इसका इस्तेमाल हसीन वादियों का नजारा देखने के लिए करते थे। वैसे ये ट्रेन दिखने में बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग और काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती की वजह से भी लोग इसमें सफर करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे की इन बातों और खूबियों के अलावा और भी बहुत सी बातें और खूबियां हैं जिनको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। इंडियन रेलवे दिन ब दिन रेल नेटवर्क को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में है। इन्हीं कोशिशों के तहत इंडियन रेलवे कई ट्रेनों में डायनामिक तरीके से बदलाव कर रहा है, जिसमें तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड वाली ट्रेनों का संचालन शामिल है। कई रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की कोशिश जारी है, जो आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन सभी बातों से ये साफ होता है कि इंडियन रेलवे न केवल सफर के साधन के रूप में जरूरी है, बल्कि अपने यूनिक फैक्ट्स और हिस्टोरिकल हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है भारतीय रेलवे के बारे में ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें।